चैप्टर नंबर 15 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। अगेन आपको यहाँ पर भी एक और क्या है, पैसेज दिया हुआ है, सेम वही पैसेज को रीड करके आपको आपकी एक्सरसाइज है। चलिए पैसेज देख लेते हैं हमारा 15.1 सेक्शन नंबर फर्स्ट। An important solid waste which is not worthy in biomedical waste. This waste includes arithmetical waste, springs, gas, emulsions, glass, etc. The huge dumps of biomedical waste disposed of by hospitals and clinics cause serious health problem. It is not uncommon that in some places these biochemical waste rot either in front of clinics or in street corners. Rat pickers, mostly children, pick up these waste by hands, are vulnerable to attack by the hepatitis virus like jaundice causing virus and other dangerous viruses. Ordinance have been promulgated not to dump the waste or safe transportation in special container and subsequent incidents in Australia and अदर कंट्रीज। चलिए इन शॉर्ट यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट की अगर बात की जाए दैट मींस ये वैसा वेस्ट है जो मेडिकल में हेल्पफुल रहता है। लाइक आपकी जो सिरिंज होती है, टैबलेट्स के पैकेट्स होते हैं, टैबलेट्स की जो बॉटल्स होती है, सिरिंज लाइक ग्लूकोज की बॉटल हो गई, क्लियर। ये सारी कौन सी चीज है जो आपको मेडिकल या वी कैन से एज अ डॉक्टर को हॉस्पिटलाइज्ड एरिया में आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा क्या वहीं पर आपको जरूरत होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि इस चीज के इस्तेमाल के बाद बराबर, क्योंकि आपने वो चीज इस्तेमाल करी, हम बोलते हैं किसी की एक अगर सिरिंज किसी को लगी है, वो जो इंजेक्शन है सपोज किसी की बॉडी में गया है, देन वो दूसरी बार किसी और की बॉडी में नहीं जाना चाहिए। रीजन, क्योंकि अगर मे बी जो फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर कोई बीमारी हो तो वही सेम बीमारी के बैक्टीरिया जो है वो अनदर पर्सन में चले जाएंगे, वो भी बीमार हो जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि भाई आप सेम टू सेम वही सिरिंज दूसरे में यूज मत करो, क्लियर। यही बोला जाता है, स्ट्रिक्टली दिए जाते हैं। तो यही सारी चीजें आपको बताई गई है, ये सारे नेम है जो हॉस्पिटल में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इस सब चीज पे इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेन कंटेंट क्या है कि जो बायोमेडिकल का वेस्ट है बराबर, जो मेडिकल लोगों को यूज में आता है, उनका जो वेस्ट हो गया उस चीज को आप उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करो, या इफ अगर आप उसे कहीं पर एज अ गार्बेज में दे रहे हो तो उसे प्रॉपर पैक करके दो। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे जो कचरा है, ठीक है, क्योंकि वो यूज हो चुका है, पहले वो प्रोडक्ट था, अब जब यूज हो गया तो वो कचरा हो गया लाइक गार्बेज। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि उसको, यहाँ पर हमारे ज्यादातर ये पे देखना कि जहाँ हॉस्पिटल है तो उनके आसपास में मे बी वो डस्टबिन के अंदर तो बहुत कम दिखता है, आसपास यहीं के ज्यादा फेंका हुआ दिखता है कि कहीं पर कॉटन है, कहीं पर सिरिंज रखी हुई है, गार्डन में फेंक देते हैं, कहीं पे भी बराबर। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रीजन, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो और पनपते हैं और तेजी से बढ़ेंगे। मेनली क्या होता है, आपने इसको कहीं भी फेंक दिया, रीजन क्या मतलब कारण क्या, बस हो गया, काम हो गया तो फेंक दिया, बट आपका फेंका हुआ कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही डेंजरस होगा। कैसे, आपने फेंका, उस चीज को कोई पर्सन उठाएगा बराबर, उसके हाथ में जर्म्स लगे, मे बी वो कहीं ना कहीं कोई पैसे देगा कुछ खरीदने के लिए, उसने पैसे निकाले, वो चीज दी, वो पैसा राउंड टू राउंड एक पेशेंट के पास गया, वो बीमार हुआ, वो आपके पास इलाज के लिए आया, उसने आपको वही पैसा दे दिया। घूम फिर के दैट मींस आपने जो चीज गलती करी उसका भुगतान भी कौन कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है, बराबर, सीधी सी बात। तो यहाँ पर अब क्या चीज बोली जा रही है कि यहाँ पे सारे जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो तो कॉर्नर में ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, या अदरवाइज आपको स्ट्रीट पे देखने मिल जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, जो रैक पिकर है, दैट मींस जो ये कचरा सब उठाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, सॉरी। और ज्यादातर क्या होते हैं, देखा था हमने कि लेबर होते हैं, और कौन से, चाइल्ड लेबर, ये बच्चे ज्यादातर काम करते हैं। इनफैक्ट बहुत से को ऐसा होता है कि डॉक्टर खेलने के चक्कर में वो चीज उठा लेते हैं बराबर, तो जो डिजीज है वो उनके हाथ में भी जाएंगे, वो जर्म्स, वो वायरसेस, ठीक है। तो उन सब वायरस से आपको क्या क्या चीज हो सकती है, लाइक नेम दी हुई आपको, लाइक हेपेटाइटिस वायरस, जिसमें कौन से आते हैं,
जॉन्डिस कॉजिंग वायरस। क्या हो जाता है? जॉन्डिस। ये वायरस आपको अटैक कर देता है। कब? जब आप ऐसी जो यूजेबल चीज है अगर उसके टच में आते हो तब ये सारे वायरस आपको अटैक करते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग सामने एक ऑस्ट्रेलिया का नाम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि कोई भी जो गार्बेज होता है उसे आप डायरेक्ट नहीं फेंक सकते, उसे बकायदा आपको एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन होती है जो आजकल आपको हमारे वहां भी देखने मिली होगी और मोस्ट प्रोबेबली मॉल्स में ज्यादा है ना। मॉल्स में डस्टबिन है उसमें ब्लैक कलर की वो रैप है, आपका जो वेस्ट है वो उसके अंदर डालिए, देन वो उसको पूरा राउंड करके पैक कर देगा और वो चीज कचरे की गाड़ी में चली जाती है। मेन ये चीज करना है क्या है कि आपने जो भी डस्ट पार्टिकल जो था वो उसमें अंदर फेंक दिया, जो डाल दिया, देन उसको रैप कर दिया। अब क्या है, जो डिजीज होगी या जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी होंगे वो सिर्फ उसके अंदर होंगे, आसपास वो बाहर घूम नहीं सकते, बराबर। इसीलिए वो क्या करते हैं कि इस तरह से पैक करके एक कंटेनर में डाल देते हैं। कहां पर? ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने मिल जाएगा। और भी कैसा, ऑस्ट्रेलिया एक अकेली ऐसी कंट्री नहीं है कि जहां पर वो होता है, ये सिर्फ एक नाम दिया है, और भी बहुत सी कंट्रियां हैं जहां पर सेम ये चीज की जाती है और यही चीज हमारे वहां भी होनी भी चाहिए, बराबर। देन why are solid waste cause for such serious concern? क्यों होता है? The dumping of solid waste spoils the beauty of city and the towns and cause healthy problem. बराबर है ना? क्यों आपको वो एकदम सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? अब ये काम करो, कोई अच्छा सा गार्डन है वहां पे कचरा पूरा बिखर दो, वो आप मे भी कोई भी वहां पे जाएगा नहीं। जहां पर कचरा पूरा गार्डन है पूरा कचरे से भर गया, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक पल के लिए ये भी नहीं सोचेंगे कि ये कचरा गिराने वाले भी तो इंसान ही थे, या हम में से ही कोई था जो वहां पे गया और आज उसी के जाने रहे हो। उसको साफ कर दो तब वो चीज बहुत अच्छी दिखेगी। वही चीज बोल रहे कि यहाँ वहां कचरा फेंकने के चक्कर में हमें जो हमारी सिटी की खूबसूरती है वो हम देख ही नहीं पाते। क्लियर? चलिए, The garbage mountains becomes brighter ground for disease-carrying vectors such as flies, mosquitoes, rats, and cockroach. Reports indicates that about 8 lakh flies can be produced in 1 cubic meter of garbage. ये जो डेटा है आपको एक पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन डेंजरस बोल सकते हैं इसे। क्यों डेंजरस? यहाँ पर माउंटेन जो बोला है गार्बेज का, देखना कोई भी सिटी के एक बाहर साइड पे एक पूरा पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनता है मींस वो कचरा डंप करते ही जाते हैं, करते 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 वो एक पूरे पहाड़ का रूप ले लेता है। मतलब इतना इस लेवल तक का आपका गार्बेज इकट्ठा हो चुका है ना। तो वहीं पे क्या बता रहे हैं कि जिसके अंदर ज्यादातर फ्लाइज, मॉस्किटोज, रैट, कॉकरोच, ये लोग सब ऐसे हैं, ये ऐसे इंसेक्ट एनिमल है, ये सब इंसेक्ट्स है या एनिमल्स जो भी है, ठीक है, ये गंदगी वाली जगह में ही ज्यादा पनपते हैं। और आपको डेटा क्या दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक मीटर गार्बेज जहां पर होगा वहां पर कितनी फ्लाइज मतलब प्रोड्यूस हो जाती है या दिखती है, प्रोड्यूस होती है कितनी? 8 लाख फ्लाइज होती है प्रोड्यूस। ये डेटा कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। The flies which carry pathogenic organism cause disease such as dysentery, diarrhea, etc. Rats which are carries insects and other bioorgans are responsible for causing plagues and as well as recently witnessed in Surat in 1994. 1994 में सूरत के अंदर ये रियल केस बता रहे हैं आपको कि प्लेग की बीमारी फैली थी। किसके वजह से फैली थी? रैट के कारण ये बीमारी फैली थी। सीधी सी बात है, अगर ये सब चीज गंदगी में है, हम देखा बहुत सी जगह जाते हैं जहाँ पर मक्खियां भिनभिनाती रहती है ना, वो कोई भी आपके खाने की चीज हो उस पे आके बैठ जाएगी। सपोज वो पूरी गंदगी में से आ रही है, उसके पांव उसी पे टच थे, देन वो आपके फूड पे टच हो गई। ज्यादातर बीमारियां जो है वो ये छोटे मोटे जो दिख रहे हैं ना, यही फैलाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी गंदगी में रहते हैं, इनके पास ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी वायरस का असर इन पे होता ही नहीं है। यही चीज उस पे वापस चले गए, ये कोई फूड पे चले गए, उस फूड पे इनके जर्म्स चले गए, वो जर्म्स हमारी बॉडी में आ गए एंड हम पे वो बीमारी लग जाती है, बराबर। इसीलिए अगर इनकी स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीमारियां भी थोड़ी कम हो सकती है। चलिए, नाउ it is reported that about 25 human diseases are associated with the solid waste
accumulation of litter, refuse and junk possess fire hazards and may lead to accidents too. क्या बताया है कि मेनली 25 ऐसी डिजीज है, ह्यूमन डिजीज है, जो किनके वजह से, ये जो एनिमल्स दिख रहे हैं आपको बताया जाए, इंसेक्ट्स सारे कौन से, फ्लाइज, मॉस्किटोज, रैट्स, कॉकरोचेस, ठीक है, इनके वजह से ही ज्यादातर हो जाती है, बराबर। लाइक द accumulate of solid waste is a mountaining problem with no easy solution inside. Unlike other types of pollution, preventive measures cannot be adopted in this case. Several solutions to the disposal problem have been proposed. The present mode of management is to collect the refuse from various parts of city, transport it to remote place where it is included or composite or simply dumped again. The most easy solution is to recycle or reuse the waste. One of the most important line, this solves the disposal of waste and also yield revenue besides compensating for the expenditure incurred on its collection and the transportation. In short, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट मींस एकदम फोल्डेबल नहीं, अपना कोई शेप नहीं ले सकता, वो क्या होते हैं सारे सॉलिड वेस्ट। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि आप उसे सिटी के जितना पास में रखोगे, जो गार्बेज का वेस्ट है वो सिटी के जितना पास में रखोगे उसी पे ये सारे इंसेक्ट्स पनपेंगे, बराबर, और वो इजीली सिटी के आसपास ही एंटर हो सकते हैं, बराबर। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि आपका जो गार्बेज है आप उसे सिटी से दूर लेके जाओ। कैसे एरिया, एक रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मींस जहां पर जो पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है, बराबर। उस एरिया को कैसा बोलते हैं, वैसे एरिया को क्या बोला जाता है, रिमोट प्लेस। जहां पर जो पॉपुलेशन है मे बी 1000 और 100 के अराउंड लगभग होती है, वैसे अगर इतनी पॉपुलेशन है तो उसे रिमोट एरिया बोला जाता है। आई थिंक सो इतने पे ही होता है, पर आप चेक कर लेना एक बार फिर भी। तो वैसे एरिया को रिमोट एरिया बोलते हैं और वी कैन से एज अ रिमोट प्लेस। तो उस एरिया में आप गार्बेज को डंप करो, मींस थोड़ा दूर जाके, उनके घर के पास नहीं रही, मींस थोड़ा दूर जाके। सीधी सी बात है, एक को हार्म हो उससे 10,000 को हार्म हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। दैट मींस आप थोड़ा दूर से डंप करें ताकि क्या है, हर किसी को उसकी प्रॉब्लम ना हो। और तो और अगर ज्यादा उसके अच्छे सॉल्यूशन करना है तो क्या है, ऐसी चीजें गार्बेज में से निकाल लो जो रीयूज हो सके, बराबर, क्या हो सके, उसका रीयूज कर सके। जैसे प्लास्टिक है, रीयूज होता है नो डाउट, देन आपका रबड़, ये भी रीयूज होते हैं, पेपर रीयूज हो जाता है। तो ऐसी चीजें जरूर निकाले जो रीयूज हो सकती है। अदरवाइज जो ऐसी कोई चीज है जो फेंकने की, ठीक है, वो जान दो। इफ अगर आपका कोई फूड है जो खराब हो गया, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स हु कैन ईट, बराबर, आप उन्हें खिलाओ, बराबर। चलिए, इसमें क्या होगा, दो चीज का फायदा है, पॉल्यूशन कम होगा, साथ ही साथ जो एक एक्सपेंडिचर लग रहा है किस चीज का, कि इतना सब कचरा लेके जाना पड़ता है। अगर लोग वो सारा वेस्ट जो है कि जो रीयूज हो सकता है वो अगर निकाल ले तो मे बी जो एक दूसरे ट्रक में आना चाहिए था कचरा वो पूरा एक में ही आ जाएगा और एक ही ट्रक जाएगा। दैट मींस जो उनका गार्बेज का जो माउंटेन बन रहा था वो उतना लेवल पे नहीं बन पाएगा, बराबर। चलिए, नाउ एक्सरसाइज 15.1, नाउ ट्रू और फॉल्स, नियरली 25 ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय accumulating garbage. Is it true or false? Is it true? Correct. Then preventive steps can be taken to reduce accumulative garbage. Is it there any preventive steps? No. Then recycling and reusing of garbage can bring revenue. Exactly, revenue ही तो मिलेगा ना, पैसा मिलेगा ना आपको। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम जनरेट होना, पैसा। आप उसको रीयूज कर लोगे। मुझे एक चीज बाहर से 10 रुपए की खरीदनी पड़ रही है, नहीं, मेरा इस्तेमाल क्या, मुझे लिखना है। सपोज मुझे एक पेन है, मुझे लिखना है, और वही चीज अगर सपोज किसी ने यूज कर ली थी, अरे यार मुझे वापस दे दे वो, मैं इसको रीयूज कर लूंगा। क्या करूंगा, मैं उसमें इंक भर दूंगा, 2 रुपए की इंक आती है वो भर दूंगा, ठीक है। रेवेन्यू कैसा जनरेट हुआ यहाँ पे,
पहले आप 10 रुपए की पेन ला रहे थे, अब आप लोग कितने पेन तो ऐसे ही मिल गई, आपने 2 रुपए की उसमें रिफिल एंटर कर, सिर्फ 2 रुपए की रिफिल भर दी, 2 रुपए में भी आप लिख पा रहे हो, बिल्कुल। इन शॉर्ट आपका फायदा कितने का हो गया, 8 रुपए का आपका फायदा हो गया। ये क्या जनरेट हुआ, आपकी इनकम जनरेट हुई, बट कैसी, सेविंग वाली, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, बराबर। चलिए सेम इसीलिए रिसाइक्लिंग गार्बेज, तो एक और चीज कचरा फैलने से बच गई, बराबर। चलिए ट्रू, C1 is true. The last, flies and cries of bioorganism which cause plague. No, plague किससे होता है, हमने पढ़ा था, रैट से होता है। किससे होता है, रैट से क्या होता है, प्लेग की बीमारी होती है। That means इसका क्या आएगा, false. Clear? Now next, fill in the blanks. Heaps of garbage can cause the breeding of disease carrying vectors. जितना कचरा ज्यादा होगा उतने ही उस पे कीड़े पनपेंगे, बराबर। इसीलिए देखा ठंड के टाइम पे ज्यादातर बोला जाता है, ठंड और बारिश के टाइम पे ज्यादा बोला जाता है कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे। क्या है, पानी जहां तक हो सके उसे निकालो, क्योंकि उसके ऊपर कीड़े बैठते हैं, मच्छर बैठते हैं ज्यादातर, इसीलिए बोला जाता है। देन 1 cubic meter of garbage can have 8 lakh flies. देखा था हमने, कितनी है, 8 lakh flies, जीरो में गलती नहीं करेंगे, क्लियर। चलो देन disease like dash are caused by pathogenic organism. कौन सी है, dysentery and diarrhea, क्लियर। नेक्स्ट वन, fire hazard leading to accidents can be due to, फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, तो कारण क्या है उसका, accumulate of litter refuse and the junk, क्या हो जाता है, जंक, गाड़ी में खराबी आ जाती है ना, रीजन वही केमिकल बायोगैस की वजह से हो जाता है सारी प्रॉब्लम। देन व्हाट डज बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, नो इट्स अ रॉन्ग, एटोमेटिकल नहीं, इट्स अ बायोमेडिकल वेस्ट स्प्रिंग्स गैस। ओके, यहां पर आपको जो सारी चीजें दी गई थी, व्हाट डज बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, हमारे पैसेज में दिया था, फर्स्ट लाइन में हमको दिया था, कौन सी चीजें थी, ये थी सारी, क्लियर। एक्सेट्रा दिया, दैट मींस आप लोग भी क्या लिखेंगे, एक्सेट्रा लिखेंगे ही। नाउ द नेक्स्ट वन, हु इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट से किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, किसको होता है, रैट पिकर को, किसको होता है, रैट पिकर को। रीजन, क्योंकि भाई आज के टाइम में उसके पास ग्लव्स नहीं है और ज्यादातर देखना छोटे बच्चे ही इसमें काम करते रहते हैं, बराबर। तो बहुत डेंजरस तो उनके लिए, क्योंकि सबसे पहले वो उस वेस्ट को वही लोग उठा के डस्टबिन में या उनके जो गार्बेज है उसके अंदर वो डाल देते हैं, बराबर। तो सबसे ज्यादा रिस्की किसके लिए, रैट पिकर के लिए, यूज करने वालों को फेंक दिया, बराबर। नाउ अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज कैन बी, कौन सा होगा, गार्बेज या गार्बेज माउंटेन, अ न्यूज, प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम मेडिकल वेस्ट और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा आ जाएगा इसके अंदर से, गार्बेज माउंटेन्स एंड न्यूज़, क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज फोर्थ, देयर इज सीरियस कंसर्न अबाउट सॉलिड वेस्ट because there is a serious concern about solid waste because they cause a lot of expenditure, they spoil the beauty of city, or they are a threat to health, or they bring revenue. इन चार में से कौन सा हो सकता है, जल्दी से बताइए, कौन सा होगा इन चारों में से, A B C D, कौन सा आएगा, C1, कौन सा आएगा, C, they are threat as to healthy, clear। चलिए, ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन 2 क्या दिया गया है, टेलीविजन डूइंग मोर हार्म देन गुड। सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे तो टेलीविजन की जगह मोबाइल आ जाए तो भी सही रहेगा, क्लियर। नाउ no one remember that life was like before the TV came, किसी को याद ही नहीं है, लाइक अभी इस टीवी की जगह आप लोग बार बार रिपीट करना, फोन, मोबाइल फोन रिपीट करना, तो और अच्छे समझ में आएगा
कि पता ही नहीं है लोगों को कि टीवी से पहले क्या था, ये मोबाइल से पहले क्या था। आज मतलब हमारे टाइम पे, ये तो बहुत हमारे टाइम जैसा हो गया, लाइक कुछ टाइम पहले जब मोबाइल फोन्स नहीं थे और टीवी नहीं थी, तो जो बच्चे हैं वो उनका ज्यादा टाइम फिजिकल एक्टिविटी में जाता था, खेलते थे। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो मोबाइल में वो कुछ चल रहा है, बीच में आया था पबजी, ये पबजी आया था, ठीक है, सब उसी में चल रहे, लाइक खेलना कूदना वो सब तो भूल ही गए, सब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही लगे हुए, बराबर। टुडे पीपल डू नॉट रीड बुक्स, दे डू नॉट विजिट फ्रेंड्स, दे डोंट लिसन टू म्यूजिक और हैव हॉबीज। मोस्टली अभी ज्यादातर ये तो है, किसी की कोई हॉबी ही नहीं है, किसी की नहीं है। क्यों? किसी की, दैट मींस 100 में से मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कोई हॉबी है और उस चीज के वो रिगार्डिंग बहुत सीरियस है, नहीं ये चीज तो करनी है, बराबर। कोई इस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है, कोई इसका सिर्फ एज अ टाइम पास कर रहा है और वो चीज भी उसका टाइम पास ही कर रही है, बराबर, क्योंकि आप उसका कोई बेटर यूज ही नहीं है। आज के टाइम पे कौन एक दूसरे फ्रेंड से मिलता है, नहीं नहीं, अरे लाना व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाएगा, बात हो जाएगी, अरे मैं अभी नहीं घर पे टीवी देख रहा हूँ, नहीं आते बाहर, बराबर, क्योंकि हमने हमारी लाइफ का ज्यादा टाइम इन्हीं सब चीजों में दे दिया है। इसीलिए everyone rush home and quickly eats his meal to ready for the TV programs। ये तो मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, हर किसी के घर पे होता ही होगा कि चलो खाना खाना है, टीवी देखते देखते खाएंगे, या तो जल्दी से खाना खाओ, टीवी देखनी है, बराबर, ये चीज बहुत बार होता है। The children are the worst sufferers। ये बात तो सीधी बात है, किस पे अप्लाई होती है? बच्चे पे, कि खाना खा लो चुपचाप, नहीं तो टीवी बंद हो जाएगी, फटाफट खाएगा, या तो खाना खा लो उसके बाद टीवी चालूगी, तब फटाफट खा लेगा, या तो होमवर्क कर ले फिर टीवी देखने दूंगी, फटाफट पढ़ लेगा। डराने की स्कीम अलग चेंज हो गई है सबकी। नाउ दे फॉरगॉट देयर फूड्स, लीव्स देयर होमवर्क अनडन एंड इवन मिस देयर स्लीप। क्यों? क्योंकि वो टीवी में ही इतना अपना टाइम दे देते हैं कि ये सारी जो चीजें नेसेसरी चीजें उस चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं। They watch violence on the screen and are deeply affected by it। Seriously, आज के टाइम पे अगर बोला जाए ना कि क्यों लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई, क्यों बच्चे इतने गुस्से वाले और क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे, रीजन इज टेलीविजन। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम जो चीज देखते हैं, सुनते हैं, वही चीज हम सीखते हैं, बराबर। अगर आप कोई जगह पर बैठे हो, वहां पे कोई अच्छी चीज चल रही है, मे बी कोई फिलोसफी, कोई ज्ञान की बात चल रही है, या कुछ सिखाया जा रहा है, तो आपके मन में कैसे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। एंड इफ अगर इसे हमारे जो डेली सोप वाले हैं, वहां पे नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी जनरेट होते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया था, लाइक, है ना, मे बी आप लोग हर किसी के घर पे आप देखते ही होंगे ऐसे, तो वो चीज क्या कर रही है, माइंड डिस्टर्ब कर रही है, साथ ही साथ एक और चीज को नेगेटिव थॉट्स दिए जा रही है, बराबर। नाउ then TV makes us lazy and cuts off from the world to the reality। We become idiot and lose our ability to think। I strongly recommend that the TV should be banned in India। ये चलिए, ये तो ठीक है, ये तो पैसेज ने जो बोल रहा है वो ठीक है, बट किसी भी चीज का सॉल्यूशन ये नहीं है, ये किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे तो हर एक चीज आप क्या क्या बैन करोगे, बराबर, हर एक चीज है, जिस जो भी ऐसी चीज है जो लाइफ को इजी कर रही है, आप उसको बैन करोगे नहीं, उस चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए, बराबर, सही उस चीज का सही इस्तेमाल करो तो वो सब ठीक है। आप ज्यादा टाइम अगर उसी में दे रहे हो तो वो सही नहीं होगा, बराबर, ठीक है। ये तो हमारे चैप्टर इसलिए इधर सही बात है। टेलीविजन इज डूइंग मोर गुड देन हार्म। अगेन नेक्स्ट उसका अगला स्टैंजा, टीवी इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द modern world। It is not an idiot box, it is a magic carpet। It makes us to all corners of the world। Many interesting educational films are telecast। आप देखिए ये कुछ उसके क्या है बेनिफिट्स आपको बताए जा रहे हैं कि हर एक जगह की आपको नॉलेज मिलती है। असली लेकर अगर आपका मूड नहीं है तो आपको थोड़ा एक एंजॉयमेंट भी आपको मिल सकता है उसमें। It utilities the people of the world। How many of you can travel to Paris or New York or London every day? ये क्वेश्चन जनरेट पूछा गया है। Of course, some programs are bad, but nobody forces you to watch them। सीधी सी बात है, आप टीवी देखते रहे यार ये क्यों इतना फालतू प्रोग्राम है, अरे तो कौन बोल रहा है तुमको देखने को, मत देखो, बंद करो, जाओ बाहर घूम के आओ, किसने बोला देखने को, फिर भी हम देखते हैं, है ना। Why don't you watch
व्हाई डोंट यू स्विच ऑफ योर टीवी सेट्स? अगर ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत बोरिंग है, नहीं फिर भी हम देखते कि नहीं ये ऐसा बोरिंग क्यों है, अरे क्यों सोच रहे हो, बोरिंग है तो बंद करो। I request you to watch the good programs and educate yourself. Everyone must have a TV. It brings the whole world together. बराबर? ज्यादातर टीवी पे आप ऐसी चीजें देखो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि ये सास बहू वाले सीरियल देख रहे हो। It doesn't waste of time. Waste of time. हर चीज का वेस्ट, आपका खुद का, बाकी लोगों का, इलेक्ट्रिसिटी का, टीवी का, सबका टाइम वेस्ट। देखना है तो कुछ ऐसी चीज देखो तो आप कुछ सीख सको। उसमें आप क्या सीखोगे? देखना तो आप कुछ न्यूज चैनल देखो, इंग्लिश चैनल देखो, या अगर किसी का हो तो कोई शेयर मार्केट का देखो, डिस्कवरी देखो, नंबर ऑफ चीजें टीवी पे देखने के लिए, सीखने के लिए, बराबर वो सारी चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हमारी। एक्सरसाइज 15.2 ट्रू और फॉल्स। टुडे people do not read book because they like to watch television more. 100% true. Now people visit friends to watch television. ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि जिनके घर पे टीवी नहीं है, वो जरूर जाते होंगे, है ना। चलिए इसका क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि हम हमारे पैसेज के हिसाब से बता रहे हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। The worst sufferers are children. True. We can see many parts of the world while sitting at home. True. Clear? कुछ बेनिफिट्स है और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये तो सब जगह पर होता है। कुछ फायदे, कुछ नुकसान आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, बराबर ना। टीवी कैन मेक अस डैश एंड टेक अस अवे फ्रॉम रियलिटी। क्या कर देती है? लेजी। बहुत ही ज्यादा क्या बना देती है? लेजी। आप कोई भी चीज को फिजिकली ढूंढना नहीं चाहते ना, कुछ नहीं, अरे फोन से हो जाएगा या टीवी से देख लेंगे, ऐसा है। एंटरटेनमेंट के लिए पहले लोग बाहर जाते थे, घूमते थे, बात करते थे। आज के टाइम पे टीवी बैठ जाते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है, बराबर। जितना टेक्नोलॉजी के पास हम जा रहे हैं ना, उतनी ही हमारी हेल्थ कम होती जा रही है। पहले के टाइम पे लोगों की एज जो है वो 80 प्लस होती थी और आज के टाइम पे बिलो 80 हो गई है। आप तो ऐसा बोलते हैं कि जिसकी उम्र देख लो बहुत हो गई, है ना। रीजन क्योंकि हम ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज में हमारा जो रूटीन वर्क है वो नहीं हो पा रहा है, बराबर। चलिए नेक्स्ट, डैश आर द वर्स्ट सफर्स व्हिच चिल्ड्रन। बचपन से बेचारे उस चीज में लग गए, है ना। नाउ टीवी इज कॉल्ड एन इडियट बॉक्स बिकॉज इट टेक्स आवर एबिलिटी एंड थिंक, बराबर। क्योंकि हम जो चीज देख लेते, अरे अच्छा ये चीज नहीं हो सकती यार, टीवी में तो बता दिया नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अरे पहले तुम खुद तो सोच, बराबर, वही नहीं किया। नाउ नेक्स्ट, डैश ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर। पैसेज में क्या बताया गया था? टीवी, वी कैन से टेलीविजन ब्रिंग्स द वर्ल्ड टुगेदर। क्लियर? से इसी तरीके का आपको एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, पैसेज आएगा, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके कुछ चीज आपको दी जाएगी। सारे आंसर ओन वर्ड्स में नहीं लिखने, अपने मन से मत सोचना। जो पैसेज के अंदर समझाया गया है वही चीज लिखनी है, बराबर, क्योंकि आपका पैसेज का ही आंसर चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 15 जो है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ।